256. 2 to the power 9, 512. 12. बहुत बढ़िया। 2 to the power 10, 1024. 2. बहुत बढ़िया। 7 का क्यूब, 343. बहुत बढ़िया। हाँ, 3 to the power 5, 243. बहुत बढ़िया। 6 का क्यूब, 6 का 216. बहुत बढ़िया। 4 to the power 5, 1024. बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, शाबाश। चलो बच्चों, तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो तुम लोगों ने लास्ट क्लास में फोड़ ही दिए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को आता ही है कैसे करना है, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। हमने ये डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। बताओ 512 को क्या लिखेंगे? दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन? दिख रहा है? देखो बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है? 512 का एलसीएम निकालेंगे पहले। हैं फिर से बोलना। 512 का एलसीएम क्यों निकालोगे एलसीएम? तुम कुछ सर जोड़ रही हो क्योंकि क्या? तुम कुछ जोड़ रही हो क्या जो एलसीएम निकालोगी? एलसीएम क्या होता है? व्हाट इज एलसीएम दीदी जी? एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इट इज बीइंग यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एडिशन ऑफ टू fractions with different denominator. If two fractions with a different denominator are there, they are being added or they are being subtracted, उसी केस में हम एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो आप बात कर रही हो वो एलसीएम नहीं है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को अभी इतनी प्रैक्टिस कराई है कि तुम्हें इसको देखते ही आंसर बताना चाहिए। 512 क्या होता है? सर 2⁻9। हाँ, फिर इसके लिए क्या एलसीएम करना है? तो ये क्या हो जाएगा? 2⁻9। 9। ये क्या हो जाएगा? 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब। शाबाश। 729 क्या होता है? सर 3 का 3 to the power 6. वेरी गुड। 3125 क्या होगा? सर 35. 5⁵5। 5 to the power 5। 5। हैं? चलो अब बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 4 क्यूब बड़ा है कि 3 की पावर 4 बड़ा है? बताओ। सर 3 की पावर 4 बड़ा है क्योंकि ये 81 होता है और ये 64 होता है। शाबाश। बताओ 5 का क्यूब बड़ा है कि 3 की पावर 5 बड़ा है? सर 3 की पावर 5 बड़ा होता है क्योंकि ये 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 243। 243 और 5 क्यूब कितना हो जाएगा? 125। 125। चलो 2 की पावर 8 बड़ा है कि 8 का स्क्वायर बड़ा है? 2 की पावर 8 बड़ा है। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। वेरी गुड। चलो 100 स्क्वायर बड़ा है कि 2 की पावर 100 बड़ा है? 2 की पावर 100 बड़ा है। पावर 100. ओके चलो शाबाश। 2 की पावर 10 बड़ा है कि 10 की पावर 2 बड़ा है? 2 की पावर 10 बड़ा है। तो हमें तो ये बात समझ में आ गई कि जिसकी पावर बड़ी होती है वही नंबर बड़ा यस होता सर है। वो यस सर बड़ा होता है। तो आप लोग तुम लोग पैटर्न देख चुके हो। तो अगर मैं रैंडमली तुमसे पूछ लूं कि बेटा 4 की पावर 7 बड़ा होगा कि 7 की पावर 4 बड़ा होगा? 4 की पावर 7 बड़ा होगा। वेरी गुड। चलो समझ में आ गया? यस सर। पावर हमेशा जिसकी पावर बड़ी वो नंबर बड़ा है। बड़ा। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब सेम नंबर की अल्टा पल्टी हो रही है। हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये लॉजिक कब अप्लाई हो रहा है? जब सेम नंबर्स की अल्टा पल्टी हो रही है। सेम नंबर, यहाँ 4 and 3 है, यहाँ 3 and 4 है, 5 and 3 है, 3 and 5 है, 2 and 10 है। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा बोल दो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 की पावर 10 बड़ा है, ठीक है, और मैं पूछ लूं 8 की पावर 8 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है? इसमें बोल दोगे सर पावर बड़ी नंबर बड़ा।
इसमें वो लॉजिक काम नहीं सर करेगा, इसमें ये बड़ा होगा क्योंकि ये हो सर जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 की पावर 24। ठीक है, आई बात समझ में? ये सर नहीं आई होगी, नहीं आई है तो कोई बात नहीं। आ गई सर। राघवी बेटा आपको आ रहा है क्या कुछ समझ में? हेलो राघवी, नहीं आ रहा बेटा? वो लास्ट क्लास आपने मिस करी ना। लास्ट क्लास में मैंने एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज बात कराई थी, जो शुरू में मैं गेम खिला रहा था ना, वो वैल्यूज थी। तो जैसे एक्सपोनेंट क्या होता है बेटा, किसी भी नंबर को अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो ये जो पावर 1 है ना, इसको हम पावर में 2 डाल देते हैं, इसको बोल देते हैं बेटा बेस, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर में अगर ऊपर कुछ जाता है तो उसको बेस और एक्सपोनेंट बोलते हैं। उसकी कुछ वैल्यूज हैं, मैंने लास्ट क्लास में याद कराई थी बच्चों को, इसलिए वो जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम करते कैसे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हमें करना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो बेटा जो आप एलसीएम शब्द बोलते हो ना, उसकी जगह क्या बोलना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे डिवाइड हो जाएगा? 2। और बड़ा नंबर बताओ, बड़ा किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से। 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, कोई भी नंबर जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाता है। छोटे नंबर मत यूज किया करो, बड़े नंबर यूज किया करो। तो फिर तो सर इसका मतलब वो जो हम आंसर फाइनल आंसर लिखेंगे फिर तो वो भी अलग आएगा ना, अगर 2 से करेंगे तो अलग आएगा 6 से। नहीं 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 बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन का नियम होता है कि हम कैसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, कंपोजिट नंबर हमेशा उन्हीं नंबरों से मिलके बनता है। अगर मैं 10 की बात करूं तो वो 2 और 5 से मिलके बनेगा। ऐसा थोड़ी कि तुम 5 × 2 कर दो या 2 × 5 अलग हो जाएगा, नहीं होगा। वो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन सेम ही आएगा। मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखना। तो 6 बन जा 6, ठीक है, फिर 4 तो डिवाइड होगा नहीं, 0, 48, 6 8 जा 48। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब 108 किससे डिवाइड हो जाता है? 12 से। 12 9 जा 108। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 × 2, दोनों प्राइम है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को याद रख लो अब से, 2 × 2 × 3। 12 को याद कर लो, 2 × 2 × 3। 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 648 का आंसर क्या आएगा हमारा? कितने 2 है बेटा? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितने? सर 3 2 raised to power 3 and into 3 raised to power 4। समझ में आया? यस सर। ये टेक्निक एक दूसरी टेक्निक है जो मैंने सिखाई है आपको। आप चाहो तो जो आपकी टेक्निक आपको पता है जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है वो भी कर सकते हो। जैसे आप 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 324 कर देते, फिर आप 2 से डिवाइड करते तो 162, फिर 2 से करते 81, और फिर 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4। 3 की पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर आ सकता है। दोनों तरीके लाजमी हैं, दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, कोई तरीका गलत नहीं है। तुम्हें जो पसंद आता है, तुम बोलोगे सर मेरे को पेड़ बनाना पसंद नहीं है, मैं मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं ये पेड़ नहीं बनाती, फैक्ट्री ट्री नहीं करती, मैं तो सर डब्बे बनाती हूँ, तो आप डब्बा बना लो, 2 से डिवाइड करो। यस सर, हमारी मैम ने भी ऐसे ही बताया था। हाँ, मैं कहता रहा हूँ बेटा, सारे तरीके ठीक है, तुम्हें जोन सा पसंद आए। जैसे ही 81 आता है, मैं फटाफट क्या कर देता हूँ। अब देखो, तुम इसको 81 को तुम 4 बार में डिवाइड करोगे। यहाँ पे मैंने 81 के 4 हाथ खोल दिए तो सीधे 3 की पावर 4 आ गया। इसलिए तो हमने याद किया था। वो जो मेहनत करी थी हमने, उसका फायदा कहीं तो लेंगे कि नहीं लेंगे? वो जो हमने इतनी सारी वैल्यूज याद करी थी, उसका फायदा लेना है कि नहीं लेना है? लेना है सर। यहीं पे तो लोगे फायदा। चलो 405 का बताओ, चलो सब लोग इसको नोट करो। 405 का करो, 540 का करो, 3600 का करो। तीनों क्वेश्चंस करो अपने आप, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे। आपको टाइम दे रहा हूँ बेटा 3 मिनट। 3 मिनट से ऊपर का समय नहीं लगना चाहिए। अगर 3 मिनट से ऊपर समय लग रहा है मतलब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कमजोर है। चलो शाबाश।
सब लोग करो, तीनों क्वेश्चंस का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। आपको कहीं 81 मिल जाए, 243 मिल जाए, 343 मिल जाए, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मत करो, वहां पे इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। 3 की पावर 4 है कि 3 की पावर 5 है, इवन तो 3 की पावर 4 आप इसको बार बार कर रहे थे, करने की जरूरत नहीं थी, क्या नहीं आपने 327। अगले क्वेश्चन भी करने हैं बेटा, 540 भी करना है, 540 3600 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बच्चों, लिखना है उसको उसके फॉर्म में। राघवी बेटा समझ में आ रहा है करना क्या है? यस सर। शाबाश, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है बेटा। यस सर, वो मैं कर रही हूँ फर्स्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी क्लास में सब बच्चे वर्चुअल है, ठीक है। जो मेरी वाइफ की क्लास है उसमें सारे बच्चे असली में आते हैं। अब वहाँ बर्थडे मनता है तो केक भी आता है, गाना भी होता है, चॉकलेट भी आती है। मेरे यहाँ पे कुछ नहीं आता यहाँ खाली नुकसान हो रहा है, खाली टेबलें खड़ी हुई हैं कोई बच्चा नहीं है इसमें। तुम लोग फायदे में रहते हो। अभी गाना आ रहा है नीचे बर्थडे का, मेरे को यहाँ भूख लगने लगी केक की, तो केक खाना है। बताओ राघवी कौन सा वाला, वैनिला? आंसर आ गया? नहीं, एक चीज सोच रही थी सर। डन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद लिखेंगे कैसे? बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको सर्कल करना है, ठीक है। सर वो तो कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, उन जितनी बार आया है उसको उतनी बार ऊपर करके लिख देना है, मल्टीप्लाई करके। सर मैंने दूसरे तरीके से किया है, जो ये आप इरेज कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तो कैसे भी करो बेटा, आंसर सेम ही आता है। सर डन। तरीका कोई भी अपना सकते हो, आंसर सेम आता है। तुम लोगों ने सर सबको मल्टीप्लाई करना है। हाँ, सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है बेटा। चलो देखो, तुम लोगों ने अपने तरीकों से किया होगा, तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, तुम्हारी अपनी नॉलेज है। मैं एक तरीका सिखाता हूँ, कोशिश करो इसको समझने की, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो इसको यूज़ कर लेना। जैसे 405 है, मुझे पता है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, मुझे पता है 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 + 4 9 होता है, और लास्ट में 5 है तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। मैंने ले लिया 5, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5। मुझे पता है कि 81 क्या होता है, 3 की पावर, तो मैंने 4 3 बना दिए इसमें, तो मेरा आंसर आ गया 405 = 5 × 3 to the power 4। 5 × 3 raised to power 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तुम में से किसी एक ने शायद ऐसे किया हो। अगर नहीं भी किया है तो इस टेक्निक को तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अगला सवाल है 540, ध्यान से देखते जाना बेटा। 540 मुझे पता है 10 से डिवाइड हो जाता है, तो 10 × 54, 54 को हमने लिखा बेटा 27 × 2, 27 को हमने लिखा 3 3, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 जा 27, 10 को हमने लिखा 2 5, तो हमारा आंसर बन गया 540 = कितने 2 है बेटा, 1 2 है ना, 2 ही तो है, तो 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब × 5 × 5। अब आते हैं 3600 में। सर ये वाला पूछो ना, क्या पूछूं? मतलब आंसर, मतलब पूछो कि क्या आंसर होगा इसका। बताओ, चलो वर्तिका बताओ। सर 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2 into 5 raised to power 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो किया कैसे, प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो बेटा मैंने इसको लिखा 36 × 100। 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब कि अगर 2 2 और 2 5,
ठीक है, 100 का मतलब 2 2 और 2 5। 36 का मतलब क्या होता है? 36 का मतलब होता है बेटा 6 इंटू 6, और 6 को हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 3। तो 2 हो गए 4, 5 हो गए 2, और 3 भी हो गए 2। समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आया बच्चों? राघवी बेटा यस आया? सर। यस सर। अच्छा, बर्थडे में एक ही गाना बार बार आता है ना, बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो। सर आज किसी का बर्थडे है क्या? हाँ, नीचे बर्थडे का गाना बज रहा है इतनी जोर जोर से, तुम्हें तो सुनाई नहीं दे रहा है? मेरे कानों में जू रेंग रही है, मेरे जीभ में पानी भी आ रहा है। हाँ बेटा, आंसर क्या है? हाँ शाबाश, सवाल तो बेटा समझो। इसमें क्या करना है? चलो वर्तिका बताओ क्या करना है इसमें? सर पहले हम 2 into 10 अरे तुम क्या पूछ रही हो? मैंने क्या, मैं पूछ रहा हूँ यूके की राजधानी, तुम बता रही हो लंदन। मैं उत्तराखंड की पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ तुम कि 2 इंटू 10 की पावर 3 तो बाद में आता है, पहले सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? मतलब हमें जैसे ये अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, तो हमें मतलब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब हमें इसे छोटा करना है। छोटा। ये बड़ा करके लिखा है, छोटा कर दे। चलो क्या आएगा Yes. आंसर? 3 10 के कितने जीरो बनते हैं? सर 2000 टाइम्स। हैं? क्या बोला तूने? मीम आती ना, क्या बोला तूने? अबे 2010 कैसे होगा बेबी? 2000 होगा यार। 10 क्यों मतलब क्या होता है? 2000 ही तो बोला। तुमने 2010 बोला। नहीं सर 2010 नहीं बोला। बेटा हमारे पास रिकॉर्डिंग होती, पता है ना तुम्हें? सर मैं सच्ची बोल रही हूँ मैं सर, मैं 2000 बोला तुम मैं। चैलेंज कर दो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं मेहनत करके ग्रुप सर में डाल मेरे दूंगा। पापा इधर बैठे हैं, आप पापा से बोल लो मैंने 2000 बोला था। देखो मैं तो रिकॉर्डिंग सुनूंगा बेटा क्लास के बाद। बोलो शर्त लगानी है? यस सर। ठीक है, कितने की? पेप्सी की? हाँ चलो ठीक है, रियल जूस की लगाते हैं, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि तुमने बोला था, और हम रिकॉर्डिंग में सुन के उसको भेजेंगे तुम्हें, ठीक है? सर और रिकॉर्डिंग में मैंने नहीं बोला। रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा। अगला, ओके सर ठीक है। चलो 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, बताओ अनन्या क्या होगा? बताओ कैसे करेंगे इसको? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का अगर इस्तेमाल करोगे तो क्या लिखोगे इसको? 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 49 इंटू नहीं, ना 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 ना, यहां दिमाग लगाओ, तुम लोगों को स्क्वायर से याद कराया ना, तो ये 7 इंटू 2 14 का स्क्वायर हो गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है? भूल गए? सर 14 का तो आपने लिखवाया भी नहीं, 9 का लिखवाया था। 9 का लिखवाया था? अरे नहीं नहीं नहीं, जब स्क्वायर पढ़ाया था, स्क्वायर नहीं पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम के दिन? यस सर वो उसमें पता है। अबे तो यार उसमें बताया तो उसी का तो इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो 14 स्क्वायर कितना हो गया? 19। मैंने 30 तक याद कराया था, याद करो तुम 190। लोग। यस सर, याद है। याद है ना? यस सर आपने 30 तक करा। तो जो ट्रिक जब बताई गई है उसका इस्तेमाल करना है अब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। बताओ क्या आएगा राघवी? 2 क्यूब कितना होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा? सर 40 आंसर आएगा। 40। 3 इंटू 4 की पावर 4, बताओ क्या होगा? 4 की पावर 4 कितना होता है? 4 की पावर 4 कितना होता है? भूल गए? 256। और 256 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। देखो तुम लोगों को मैंने जो उस दिन याद कराया था, अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अब तुम बार बार 4 की पावर 4 निकालने मत लग जाना। अगर तुम निकाल रहे हो तो समझ लो कि तुम लोगों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है?
मैंने वो वैल्यू याद कराई, आज टेस्ट भी लिया, टेस्ट में सब खरे उतरे, इसका मतलब कि तुम लोग फिर चीटिंग कर रहे हो या तो, लेकिन इतनी जल्दी जवाब चीटिंग से भी नहीं दिया जाता, इसका मतलब तुम लोग को याद है लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो अब इस्तेमाल भी करना है। आ रही बात समझ में? चलो यहाँ बता दो कौन कौन अंडा खाता है फिफ्थ का? सर 0 ही होगा। 0 होगा। चलो शाबाश। चलो इसका बताओ क्या होगा बच्चों? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का क्यूब कितना होता है? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 25 इंटू 27 करना आसान है या फिर 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 करना आसान है? सर 5 5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225। तो 225 इंटू 3 बताओ कितना होगा? तो 200 का 3 करोगे तो 600 और 25 का 3 करोगे तो 675। 675। समझ में आया कि नहीं आया? ये ज़्यादा आसान है ना? अब तुम लोग सोच रहे होगे, तुम तो नहीं भी सोच रहे होगे, पर वर्तिका पक्का सोच रही है कि सर ये कैसे लिख दिया, ये मेरे को नहीं आया समझ, है ना? बोला सर ये 5 3 जा यहाँ तो है ही नहीं। अब देखो वर्तिका बेटा, यहाँ कैसे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। या तो दो चीजें करनी है बेटा, एक्सपोनेंट में सिर्फ दो ही चीजें करनी है, सारा खेल दो चीजों का है, या तो बेस सेम करना है या एक्सपोनेंशियल पावर सेम करनी है। अब मैंने देखा कि बेटा पावर भी सेम नहीं है, बेस भी सेम नहीं है, लेकिन मैं पावर को सेम कर सकता हूं, बेस को तो सेम नहीं कर सकता। बेस को कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। अगर कंपोजिट होता तो कंपोजिट में से एक प्राइम खींच लेता, बेस सेम कर देता, पर यहां तो बेस सेम कर ही नहीं सकता। तो होगा क्या, पावर सेम करने के लिए 3 की पावर 3 को मैंने लिखा 3 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, मैंने 3 की पावर 3 को तोड़ दिया। ऐसा कर सकता हूं ना? पहला लॉ याद करो, 2 नंबर में टूट जाता है अगर ये ऐसे होता है। बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो 2 नंबर का अगर स्क्वायर सेम है, पावर सेम है, तो दोनों आपस में पहले मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई, यस सर। और मल्टीप्लाई का स्क्वायर तो हमें पता ही है, स्क्वायर तो हमें 30 तक का पता है कि नहीं? यस सर। अगर तुमसे कोई बोले कि 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर करना है, तुम बोलोगे पागल है क्या, मैं 26 का स्क्वायर जानती हूँ, मैं बता दूंगी कि आंसर 676 है। नहीं, तुम लोग करने लग जाओ 4 इंटू 169। है कोई करने के लिए ऐसा? बोलो, नहीं। इस्तेमाल करना है ना? यस सर। तो यही इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है ताकि आंसर जल्दी आ जाए। हम उन बच्चों से मीलों आगे चले जाएं जो बच्चे यहाँ थोड़ी थोड़ी देर में कर रहे होंगे, अरे ये क्या है, ये क्या है। तुम लोग तो ऐसे ही बता दोगे। अब यहाँ पे देखो और यहाँ पे मुझे बताओ तो मैं समझ पाऊं तुम्हें। हाँ सर 7th वाला ना? हाँ, 2 की पावर 4 कितना होता है? और 16 की टेबल आती है तुम लोगों को? बोल दो नहीं आती सर, मान लिया नहीं आती। दूसरा तरीका देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। बोलो बोलो, ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा है तुमको? मैंने 2 की पावर 4 को 2 का स्क्वायर में तोड़ दिया। ठीक है, 2 3 जा कितना होता है? 2 3 जा कितना होता है? 6। और 6 2 जा कितना होता है? और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितने ही तरीकों से हम 144 पे पहुंच सकते हैं। बात आई समझ में? अनन्या, राघवी, वर्तिका, कियान, अप्रोच समझ में आ रही है? कोई बोल दे सर नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से देखो, फिर से देखो और छोटा तरीका बताता हूं। 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर को मैंने लिखा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। पावर अगर सेम हो तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई। और 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। 140। तुम लोगों को 16 की टेबल याद है, अच्छी बात है, 16 9 जा 144 कर दो। मैंने तो टेबल 19 तक याद करने को बोली है, तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। कहने का मतलब सर मैम ने तो पूरा मतलब हर बार निकलवाया,
आप तो इतने शॉर्टकट बता रहे हो, अब तो मैं एग्जाम में यही वाले यूज करूंगी। तो ये शॉर्टकट बेटा तभी काम आता है जब तुम्हें स्क्वायर याद होगा। तुम्हारी क्लास में हर बच्चे को स्क्वायर थोड़ी याद है। तुमने 30 तक याद किए, उन्हें तो पता ही नहीं स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर तो 8th में आता है। इस साल जो रहा कैसा पढ़ रहे हो वो भी तुमको डिलीट कर दिया गया है। अभी आऊंगा सर मैं। मुझे तो हाँ बोलो सर बोलो। मुझे तो स्कूल में चैप्टर ही नहीं पढ़ाया। बेटा किसी के स्कूल में नहीं पढ़ाया। इसने मुझे बोला, वर्तिका ने, कि स्पेशल डिमांड थी कि मेरे को 13वां चैप्टर पढ़ने का है। मैंने बोला लो बेटा पढ़ा देता हूँ। लेकिन ये चैप्टर बहुत काम का है। ये चैप्टर तुम पढ़ोगे ना, बाकी सारी कैलकुलेशंस ऐसे हो जाएंगी तुम्हारी। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, 3 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4। इससे हलवा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, इसको तो हम करके खा जाएंगे। बोलो क्या होगा आंसर। पहले तो लिखेंगे 9। 3 स्क्वायर क्या होता है 9, और 10 के 4 जीरो इसके आगे डाल देंगे, 4 0 हो गया आंसर। इजी है ना। यस यस सर। शाबाश। चलो आगे करते हैं बच्चों। इस बार फिर से सिंप्लीफाई बोला है, और अब जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव इन्वॉल्व है। तो नेगेटिव इन्वॉल्व वाले क्वेश्चंस पे हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले इसको सीख लो। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड हैं तो फाइनल आंसर ऑड आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि इसमें कितने हैं बेटा नेगेटिव सर साइन। इसमें 4 का क्यूब होता है 64, तो हम 64 लिख देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। पहले माइनस का साइन लगाएंगे फिर 64 लिखेंगे। पहले माइनस का साइन लगाएंगे फिर 64 लिखेंगे, क्योंकि माइनस 3 टाइम्स है तो माइनस हो जाए, ठीक है। मुझे पता है तुमको 4 क्यूब तो पता है, पर मुझे ये नहीं पता है कि तुम लोग यहाँ नेगेटिव डालोगे कि पॉजिटिव। तो पहले मुझे साइन बताना है। इसमें मुझे पहले साइन बताओ क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, फिर आंसर बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि एक माइनस यहाँ है 3 यहाँ है, तो 3 1 4। अब आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू 8, आंसर क्या हो जाएगा 24। चलो इसमें बताओ आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 और उसका स्क्वायर। इसमें भी पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव। सर 225। तुम लोगों को ये 15 का स्क्वायर दिखा कि नहीं दिखा, यस सर। दिखा। यस यस सर। सर। ज्ञान बोल रहा है सर मैंने तो 25 इंटू 9 देखा। देख सकते हो, सबकी अपनी श्रद्धा है, जिसको जो दिखता है वो देख सकता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो ऐसे हलवा है, इसको तो हम खप करके खा जाएंगे। मेरे को बताओ बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 4 में साइन क्या होगा। सर साइन पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव। 8000। और आंसर क्या आएगा 8000। छी 8000। चलो शाबाश। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा ये बताने से पहले, बताने से पहले हम आपको कुछ और बताएंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना जो बात बताने जा रहा हूं। तुम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम सुना है तुम लोगों ने कभी। यस सर। नहीं सर। यस सर। अच्छा पहले तो यस सर किसने बोला था, मैं नाम जानना चाहता हूँ। राघवी ने। यस सर। बताओ बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर का लोएस्ट फॉर्म होता है, उससे सिंपलेस्ट फॉर्म। छोटा वो हो ही नहीं सकता। ओके, उसको बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बोला जाता है। एंड लोवेस्ट फॉर्म भी बोला जाता है। बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो बात बोली गई ना बेटा, ये बात सिर्फ फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर के लिए लागू होती है। और इसमें दो Yes, बातें sir. इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट होती है कि जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता। यस सर, डिनोमिनेटर। ठीक है। दूसरी बात होती है कि HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1, मतलब वो और फर्दर डिवाइड नहीं होते। ठीक है। एक और बात होती है जो तुम 9th में जाके पढ़ोगे कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर भी नहीं होता। डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर भी नहीं होता। अब तुम पूछोगे सर इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो वो मैं अब अगली साल बताऊंगा तुमको, अभी उसका नंबर नहीं आया, अभी तुम इतने में ही खेलो। तो ये होता है बेटा फ्रैक्शन में। लेकिन हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म दूसरा है।
वो है डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में जब स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करते हैं तो अगर किसी ने बोला कि 901 बड़ा है कि 702 बड़ा है, तो तुम खट से बता दोगे सर 901 बड़ा है, तुमने बोला सर 9 बड़ा है, 7 छोटा है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि 75312 इंटू 10 की पावर 12 या फिर 73 इंटू 10 की पावर 17, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो तुम लोग हालत खराब हो जाएगी। आप नहीं होगी हालत, बताओ तुरंत बताओ, जैसे ये बता ऐसे ही बताओ, बता दे कौन सा बड़ा है, मैं वही मार दूंगा। ऐसे मार दूं, ये बड़ा है पक्का? चल ठीक है, देखते हैं। 13 14 15 16, एक मिनट रुक जाओ, मैं वापस ले आता हूँ, नहीं बोलेगा बेटा वो बड़ा है। ये मेरे को लग ही रहा था वो बड़ा है। नहीं लगना नहीं है। ये 15 का है तो 12 है। तो यहां पे आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चा वैसे दिमाग लगा रहा है, अच्छा कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग है इसकी, जो मैथमेटिक्स के लॉजिक्स में बोलते हैं, बच्चा सही दिमाग लगा रहा है। ये क्या कर रहा है कि कंपेयर करने के लिए इसने बोला सर यहां से भी मैं 2 डिजिट लूंगा, पर 2 डिजिट लूंगा, कहीं 5 डिजिट दी होगी तो, कहीं 7 डिजिट दी होगी तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है। बोला भैया स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि तुम सिर्फ एक ही डिजिट लिख सकते हो। कितनी डिजिट लिख सकते हो? एक। 1 डिजिट मतलब कौन कौन सी डिजिट यूज हो सकती है? 0 से लेकर 9 तक, और 0 भी यूज, सॉरी 0 यूज नहीं हो सकती, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है? 0 यूज नहीं हो सकती, 10 नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हो? सिर्फ 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक अगर मुझे इसमें से लिखना है तो मैं कौन सा नंबर लिख सकता हूं? 7। क्या लिखूंगा? सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर है? 7। उसके बाद में डालूंगा डेसिमल। उसके बाद क्या डालूंगा? डेसिमल। 7.5312। वेरी गुड। तो 7.5312 लिखूंगा, और देख रहा हूं फिर 1 2 3 4 है, तो इसको मैं लिखूंगा 10 की पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है? और 10 रेज़ टू द पावर 12 भी पहले से ही है, तो 12 और 4 आपस में जुड़ के 16 बन जाएंगे। बोलो बच्चों, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 16 बन जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे नीचे वाले केस में। तो नीचे वाले केस में अगर आप देखोगे तो उसको कैसे लिखेंगे? तो वो इसमें भी बोला भैया एक ही डिजिट लिख सकते हैं, तो हमने बोला 7.3। अब पॉइंट जैसे डाला तो था तो 73, कम किया तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो 10 कहाँ चला जाएगा? वो 10 जाएगा उस 10 की पावर 17 में, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 18। अब देखो जिसकी पावर ज्यादा वो नंबर वैसे ही बढ़ा, क्योंकि ये नंबर तो दोनों 10 के अंदर ही है ना, ये नंबर तो 9 और 9 के अंदर ही होंगे। तो हमें खाली देखना है पावर, ये पावर बड़ी है तो नंबर बड़ा है, पावर सेम है तो कंपेयर करेंगे, फिर नंबर कंपेयर करेंगे। समझ में आई बात? तो सर ऐसी कोई भी क्वेश्चन है जिसकी पावर बड़ी हो वो नंबर बड़ा है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर बड़ा है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। सर बट यहाँ पे 18 कैसे हुआ? 18 कैसे हुआ बेटा? बेटा देखो ध्यान से, अगर मैं 73 को लिखना चाहूं तो मैं 7.3 इंटू 10 लिख सकता हूं बेटा? यस सर। पहले ये बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं लिख सकता हूं तो इसमें 10 की पावर 17 है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? 10 की पावर 1 और 17 जुड़ेगा, यस सर। तो ये 18 हो जाएगा। ओके सर। ओके, यस सर। चलो अब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे क्वेश्चंस को करना है। अगर पहले से ही दिया है तो हमारे लिए खुशकिस्मती है। तो यहाँ तो पहले से ही दिया। वाला मैं बताऊं? हाँ, पहला वाला कौन बताएगा? सर मैं वर्तिका। वर्तिका बताओ बेटा। सर इसमें 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 बड़ा है। बड़ा है। अब देखो बेटा दोनों नंबरों में पावर देखो किसकी बड़ी है? और सर 2.7 इंटू 10 रेज़ टू तो बट ऑब्वियस है कि ये पावर बड़ी है तो नंबर भी बड़ा होगा। बड़ा हो। अगर पावर सेम होती तो फिर हम नंबर कंपेयर करते, पर नंबर कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पावर बड़ी है।
इन दोनों में बताओ कौन बड़ा होगा? सर 3 into 10 raised to power 17। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते ही नंबर दिखने लग गया तुम्हें, खट से लगा दिया तुमने, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, एक बार फिर से बता देता हूँ। मेरे को बहुत दिक्कत होती है। क्या इसी में दिक्कत होती है? यस सर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में? यस सर, ये समझ ही नहीं आता मेरे को। इस 12.2 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत दिक्कत होती है। बेटा आप चिंता ही मत करो, अभी ऐसे हलवे की तरह हम खा जाएंगे, ठीक है? ओके। तो मैं काम ये करता हूँ, क्योंकि राघवी भी आई है बेचारी उस क्लास में, तो मैं एक बार फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सबको फिर से याद करा देता हूँ, ठीक है? हमने पिछली क्लास में सीखे थे, टोटल दे रहा है राघवी बेटा आपके लिए स्पेशल, फिर से रिवीजन करा देता हूँ सभी बच्चों का। देर आर 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कितने लॉ हैं? 7। लकी 7। लकी 7 में जो फर्स्ट 2 लॉ हैं, जो पहला और दूसरा लॉ है, ये है बेटा सेम बेस पे। किस पे है? सेम बेस। बेबी को बेस पसंद है तो सबको भी बेस पसंद है ना? चलो, तो सेम बेस में हम एक बेस ले लेते हैं a, और a टू द पावर m, इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों a टू द पावर n। तो हमने बोला कि अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होती हैं? ऐड हो जाती है। और अगर बेस सेम है और हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखो कैसे, एग्जांपल लेते हैं बेटा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, तो 2 बेटा यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 + 3, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 बार। तो पावर्स ही तो ऐड हो रही है, पावर्स ही तो ऐड हो रही है। डिवीजन में उसी तरीके से अगर हम देखेंगे, डिवीजन में उसी तरीके से हम देखेंगे तो 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अभी हमने देखा था दो नंबर्स को जो ऐड करते हैं तो 3 + 2 5 होता है ना, 5 को 3 और 2 में तोड़ सकता हूँ कि नहीं तोड़ सकता हूँ? डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, तो दोनों डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 4 की पावर 2। तो असल में 5 में से 3 चले गए, 5 में से नीचे के 3 चले गए, क्यों गए? उसको बराबर करने में, इस 3 को बराबर करने के लिए 5 में से 3 चले गए, घटाए गए, क्योंकि घटाए गए तो हमने बोला भैया सब्ट्रैक्ट होता है। लिख लो इसको। सर लिख लिया था। हाँ, कल खाना खाया था? आज खाया? यस यस सर। मैंने कल लिखा था? यस सर, आज भी लिखना पड़ेगा। लिख लो। बेटा मैंने तो कल किसी ना किसी को तो पढ़ाया होगा, तेरे को तो पढ़ाया था, नहीं लिखाया था? कल जो है कियान का, आज कियान का टेस्ट था जिसमें बाइनरी नंबर्स के क्वेश्चंस आए थे। आप लोगों के कंप्यूटर में होगा बाइनरी नंबर्स, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी, ऐसे किए सवाल, ऐसे सीखना है, बाइनरी सीखना है, अभी बता दूंगा मैं। प्रतिका बोल रही है मेरे स्कूल में नहीं आता बाइनरी मेरे को नहीं सीखना है, ठीक है? ये आया क्या राघवी बेटा? सर लिख लिया। लिख लिया। बाकी के जो 2 लॉ हैं, तीसरा और चौथा, इस लॉ में क्या होता है बेटा? अब पहले बेस सेम था, अब पावर सेम है, तो 2 नंबर हैं बेटा, इनकी पावर सेम है। तो बोला कि भैया पावर सेम है तो पहले नंबरों को ही मल्टीप्लाई कर लो भैया, उसके बाद पावर लगा लो, है ना? सर सेम पावर लगेगी? पावर सेम है ना बेटा। देखो तुम, मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो बेटा 2 की पावर 3 मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार। 3 की पावर 3 मतलब 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार। अगर मैं 2 और 3 के जोड़े बनाऊं तो 3 जोड़े बन जाएंगे, 3 भाई बहन मिल गए 2 3 के, मिले कि नहीं मिले? ये 3 बार मिले ना, तो मैंने क्या लिखा? 2 इंटू 3 की पावर 3। अगर पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर पावर लगेगी। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? किसी ने बोला भैया
14 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तुम बोले अरे मैं 28 का स्क्वायर जानती हूँ, 784 है कि नहीं? कहीं तुम 196 इंटू 8 करने लग जाओ, कर दो। किसी ने बोला पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, तुमने बोला मैं 25 का स्क्वायर जानती हूँ। समझ में आया कि नहीं? स्क्वायर मैंने जो याद कराए थे आज के दिन के लिए कराए थे। हाँ, बोला मैं 5 की, ये बोल रहे हैं सर मैं 25 स्क्वायर नहीं, मैं 5 की पावर 4 भी जानता हूं। और तुम लोगों को बता दूं, तुम लोग 32 स्क्वायर भी जानते हो। मैंने तो 30 तक ही याद कराया ना, तुम लोगों को 32 का स्क्वायर भी याद कराऊंगा अभी। देखो कैसे, 2 की पावर 10 याद है सबको? यस सर। अभी इसका लॉ नहीं आया, अभी आएगा तो बताऊंगा। फिर इसी ने बोला कि अगर पावर सेम है दो नंबरों की और डिवाइड हो रहे हैं, तो बोला भैया पहले तो नंबर डिवाइड कर लो, हैं पावर आवर बाद में लगा लेना। बोला पहले नंबर डिवाइड कर लो, पावर लगा लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पावर सेम है तो पहले नंबरों के ऑपरेशन पे काम करना है और फिर पावर लगा देनी है, क्योंकि पावर तो सेम है। ठीक है, लिख लिया चौथा लॉ। ये कैसे काम आता है? किसी ने बोल दिया 28 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 14 की पावर 3, तो उन्होंने बोला हमें डराता है, हमें तो क्यूब पढ़ाया नहीं गया, हमको डरा रहा है, हम क्या करेंगे भैया पावर सेम है ना, पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। बोला लो बुड़बक, सवाल तो 2 की पावर क्यूब पूछे थे, आंसर आ गया 8। समझ में आ रहा है कितनी जल्दी सॉल्व होता है? बोलो राघवी बेटा। सर हमने 8 में पावर क्यों नहीं लगाई है? किसमें पावर नहीं लगाई? 8 में। बेटा 2 का क्यूब 8 ही तो होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 तो आंसर आया बेटा। 28 किसी ने पूछा 28 का क्यूब डिवाइडेड बाई 14 का क्यूब, तुमने बोला मैं क्यूब नहीं निकालूंगी, मैं 28 बाई 14 निकालूंगी और फिर इसका क्यूब कर दूंगी, क्योंकि लॉ कहता है कि अगर पावर सेम है तो पहले नंबर को सॉल्व कर लो, फिर तो पावर लग जाएगी। तो 2 का क्यूब 8 ही तो होता है बेटा, 8 की पावर नहीं लगानी है, 8 तो आंसर है। हो गए चारों लॉ। पांचवें लॉ पे चलते हैं। पांचवा लॉ है बेटा पावर की पावर, पावर की पावर, सुपर पावर। किसी ने बोला 2 का क्यूब और इसका स्क्वायर क्या होगा, तुमने बोला कि मैं तो पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना जानती हूं, मैं लिख दूंगी 2 की पावर 6 और आंसर हो जाएगा 64, क्योंकि ये मैं जानता हूं। नहीं तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 8 का स्क्वायर कर देते, ये भी 64 होता है। लेकिन अब तुम्हें पता चल गया कि 8 का स्क्वायर 2 की पावर 6 के बराबर होता है कि नहीं होता? सर पावर की भी पावर होती है। हो सकती है। देखो ये पावर और ये इसकी पावर, सुपर पावर। सुपर पावर। भाइयों बहनों, ये विश्वगुरु का देश है, एक दिन भाइयों बहनों ये देश सुपर पावर बन के रहेगा। जहां आज सर अमेरिका, आप बिल्कुल मोदी जी की तरह बोल रहे हो। अरे ऐसा मतलब सर बिल्कुल सेम। चलो बेटा, ये हुआ कि नहीं हुआ? किसी ने बोला बेटा 2 की पावर 10, तुमने बोला ये तो मैं जानती हूँ, सर ने बताया था 1024 हटाया था, मैंने बोला बेटा इसको आप 2 की पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। बोला लिख सकते हैं सर, 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 का स्क्वायर। बोला सर 32 का स्क्वायर आपने पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहां से मैं बता सकती हूँ कि 32 का स्क्वायर भी 1024 होता है। 1024 होता है। समझ में आ रही बात? यस सर। अब आते हैं छठे लॉ पे, 6th लॉ पे। 6th लॉ कहता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है। किसी ने बोला ये समझाओ, बोला हमें पता है कि a की पावर m को अगर मैं a की पावर m से ही डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा। लेकिन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? बोला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है
कि इसको मैं a की पावर m माइनस एम भी लिख सकता हूँ, और m में से m माइनस ए तो a की पावर 0 हो गया। इसका मतलब a की पावर 0 और 1 एक ही बात है। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है, याद रखना है। हो गया? यस सर। आखिरी लॉ, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो ये होता है बेटा 1/a की पावर m। मतलब अगर पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। जैसे किसी ने पूछा 2 की पावर -2 तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। 1/4। किसी ने पूछा 2 की पावर -8 आंसर हो जाएगा 1/256। समझ में आ रहा है? यस सर। ये आपका 7वां लॉ है। पावर को पॉजिटिव करना है, क्या करोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। किसी ने पूछा 2/3 की पावर -2 तो आंसर क्या हो जाएगा? 9/4। देख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? 2/3 की पावर -2 9/4 होगा। ये हो गए हमारे 7 लॉ। इसका रेसिप्रोकल किया और स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4। सर ऐसा हमेशा करते हैं रेसिप्रोकल? हमेशा, जिंदगी भर। ओके सर। ठीक है, क्या बात है इसके साथ? अब देखो बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका क्या हो जाएगा? सर थोड़ा जूम करना दिख नहीं रहा। एक सेकेंड बच्चों, अभी मैं इसको ठीक करता है, मैं इसको ठीक करेगा। अरे कैसे 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। तुम लोगों ने कुछ पढ़ा भी आज कि खाली 1 नो घंटा? सर, कुछ नहीं पढ़ा। 1 घंटा बर्बाद हो गया, पूरा खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। आज की क्लास तो बड़ी अच्छी रही यार। चलो, नींद भी नहीं आई, नहीं तो मैं खर्राटा मार लेता। बताओ बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, इतना ही करना है। इसको कैसे लिखेंगे? 2 नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो अलग अलग कर देंगे। 2 की पावर 4 इंटू a की पावर 4। इसको कैसे लिखेंगे? -4 का क्यूब -4 की पावर 3 इंटू m की पावर 3। समझ गए? ये कोई क्वेश्चन था? ये No, कोई sir. क्वेश्चन था? ये ऐसे ही था, फर्जी। चलो, पर हमें क्वेश्चन के हर एक एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। यहाँ पर बोला गया है एक्सपैंड, बोला गया है एक्सपैंड। एक्सपैंड कैसे करेंगे? एक्सपैंड करेंगे बेटा 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? 5 की पावर 4। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई बोलता तो एक कदम और निकाल लेते हम लोग। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्सपैंड में कितना किया इन्होंने? एक्सपैंड में अच्छा 4/3 लिख दिया। इसमें कौन सा लॉ लगा? बेटा इसमें लगा आपका उल्टा लॉ लगा है, उल्टा लॉ। उल्टा लॉ लगा है आपका जिसमें पावर सेम होती है, यानी 4th लॉ। पावर सेम, लेकिन सर इसमें तो अच्छा हाँ ठीक है, पावर सेम है ना? यस सर, यस सर। 4th लॉ का उल्टा लगा है। तो एक्सपैंड बोला इसने, क्या बोला है? बोला खोल के दिखाओ। तो खोल देते हैं बेटा। 3 कितनी बार दिखाना है? 4 बार। 4 बार। 5 भी 4 बार। लो भैया, हो गया? सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर ऐसे क्वेश्चंस मतलब अभी तो नहीं आएंगे क्या, अगर आगे एग्जाम्स में आते हैं तो सर उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा रूल लगा है, उसका नेम लिख दो। ये कोई नहीं पूछता, ये तुम्हारा लेकिन- प्रिविलेज है। कौन सा रूल लगाना है वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन सर हमारी मैम कह रही है जैसे एग्जाम जब लिखोगे ना तो जैसे उसके जैसे आंसर सॉल्व किया तो उसके आगे लॉ भी लिखना है, 4th है, 3rd है, 1st है, तो ऐसे लिखना है। तो वो तो तुम्हें पता ही है, लिख देना आप। अगर मैडम ने बोला तो लिख देना बेटा। मैडम की मैं गर्दन पकड़ने तो आऊंगा नहीं, वर्चुअल क्लास है। मैम कह रही है कि मैं मार्क्स काट लूंगी अगर नहीं लिखा तो। बोल देना काट लो। सर क्योंकि हम जैसे प्रॉपर्टीज भी लगाते हैं सॉल्व करते हुए तो उनका भी नेम लिखना पड़ता है, तो शायद इसीलिए। नहीं बेटा देखो क्या है, एक्सपोनेंट के जो सवाल होते हैं ना वो सॉल्व करने के लिए हैं। अब आप मुझे बताओ, जब आप 2 × 5 = 10 लिखते हो
तो कहीं पे आप दिखाते हो क्या कि मैंने 5 बार 2 को जोड़ा है? हाँ, आप ब्रैकेट में लिखते हो क्या कि 2 × 5 = 10 होता है? ऐसे करते हो बेटा? ये तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो यही होती है। इसको ये क्या तो पता? माइंड में करी जाती है ना? माइंड में नहीं, रफ में करी जाती है। पर यहाँ तो तुम एक्सपैंड कर रहे हो। इसमें तो बेटा 3 की पावर 4 होता ही यही है। 5 की पावर 4 होता ही यही है। इसमें क्या बताना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. जो चीज सूरज पूरब से उगता ही है तो उसको क्या बताना? ब्रैकेट में लिखोगे सूरज पूरब से उगता है? नहीं लिखोगे ना। अब ये देखो बेटा, इसको कैसे लिखेंगे? -4 को कितनी बार लिख देंगे? 5 टाइम्स 5 times. और 7⁵ को भी 5 टाइम्स 7 को। और मैं बताऊं वर्तिका बेटा, अगर स्कूल में मैडम कभी भी नंबर काटती है तो तुम्हें वकील करने की जरूरत नहीं है। तुम लेके जाओगी अपनी बुक। कौन सी बुक? जो हम सबकी ग्रंथ है, हम सबकी गीता है। इसमें कहीं लिखा है क्या कौन सा लॉ लगा है? No, अगर इसमें लिखा है तो तुम बोल सकते हो कि मैडम आप नंबर काट लो। बोला बुक में ही कहीं नहीं लिखा है, किसी एग्जाम्पल में आप कैसे नंबर काट रही हो? आप कोई सोल्यूशन देख लेना, RD शर्मा, RS अग्रवाल, क्यू मैथ, फलाना ढिमकाना, कहीं नहीं लिखा होता कौन सा लॉ लगा है। सिर्फ सोल्यूशन करते रहते हैं लोग। लॉ तो दिमाग में लगाना है, यही तो सवाल है। लॉ कौन सा लॉ लगा है थोड़ी दिखाना। और लॉ बेटा ऊपर नीचे हो सकते हैं। आज जो आपको मैंने जिस सीरीज में लॉ पढ़ाए हैं, हो सकता है बुक में उस सीरीज में लॉ ना हो। मैंने जो 6वां लॉ बताया उसने वो 5वां लॉ बताया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हालांकि जिस सीरीज में मैंने बताया है, मैंने NCERT को ध्यान में रखते हुए पढ़ा है। मेरी तो यही मातृभूमि है, यही किताब है हमारी। मैं इसके अलावा कोई किताब नहीं प्रेफर करता। ये जो कहती है मैं वही मानता हूँ। मदर ऑफ ऑल बुक्स, NCERT। चले आगे। यस सर। लिखने की स्टाइल, आंसर लिखने की स्टाइल यहीं से फॉलो होनी चाहिए। एग्जाम्पल होते ही इसलिए कि आप समझ सको कि कैसे करना है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन मजेदार है और इसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन थोड़े से मजेदार है। अरे मजेदार क्वेश्चन के लिए साफ पेज है ही नहीं। बताओ, मैं थोड़ी देर पहले केक की बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस वर्चुअल क्लास में केक नीचे से चल के ऊपर तक आ जाएगा। मेरे सामने अब केक है। वाह वाह वाह, काश तुम लोग होते। आज मुझे खुशी हो रही है कि तुम लोग यहाँ नहीं हो। अगर तुम लोग होते तो एक केक बढ़ जाना था। चलो ठीक है, नहीं अभी नहीं, अभी कैमरे में खाऊंगा बच्चे, पेट दर्द हो जाएगा मेरा। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 8 की पावर 4 8 टेकिंग बेस 2। बोल रहे हैं बेस तो 2 ले लो, 8 मुझे अच्छा नहीं लगता। वर्तिका तुम्हारे लिए ध्यान से, अनन्या तुम भी ध्यान देना बेटा। 8 अगर 4 बार है तो पहला लॉ अगर मैं लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? पावर जुड़ जाएंगी। पावर जुड़ेगी, सबकी पावर 1 है। तो जब नंबर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, यानी 1 + 1 2 + 1 3 + 1 8 की पावर 4 हो गया कि नहीं हो गया? यस। और बोला बेस 2 करना है तो तुमने बोला कि मैं 8 को 2 क्यूब लिख सकती हूँ। 8 का बेस अगर 2 लिखूंगा तो 2 क्यूब हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो जैसे ही 2 क्यूब हो गया, अब तुम्हें पता चल गया पांचवा लॉ। पांचवा लॉ क्या कहता है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आंसर आएगा बेटा 2 की पावर 12। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। अरे ऐसे किया मतलब समझ में आ रहा है कि केक अच्छा है दोनों? सर मेरे को भी आ गया वाह, क्या समझ में? सर ये। यस सर। ओके। सर अलग ही लेवल की खुशी हो रही है। अरे वाह, मतलब ये जो सीख रही हो इसकी वजह से? यस सर। अरे वाह, ये तो यार मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जब बच्चे मेरी ऐसी तारीफ ही करते हैं कि बच्चों को एक अलग ही लेवल की खुशी हो रही है। और टीचर को क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन बेटा, इसमें देखो 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। अब क्या बोला है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है छोटा करना। मैं ऐसे हूं, मुझे सिंप्लीफाई कर दिया।
सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे, तीनों में बेस सेम है, बेबी को बेस पसंद है, बेस सेम है, तो पावर क्या होती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती है, एडिशन में ऐड होती हैं। तो पहले एडिशन वाली पावर को लिख लेते हैं और सब्ट्रैक्शन वाली को भी लिख लेते हैं। बोलो, एक बार में आंसर आएगा 7 + 5 12 और 12 - 2 गए तो 10, तो 3 की पावर 10। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। और अगर समझ में आ नहीं गया, समझ आया सर, 3 की पावर 10 कैसे आया? बेटा 7 + 5 12 और 12 - 2 10। अच्छा -2 भी। बेटा -2 इधर से आया, डिवीजन में सेकंड लॉ, देखो ये फर्स्ट लॉ है, ये दोनों फर्स्ट लॉ है और ये सेकंड लॉ है। अबे सेकंड लॉ में माइनस होता है, फर्स्ट लॉ में प्लस होता है। आ रहा है समझ में? यस सर। बोल रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, शाबाश। कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा? एडिशन। बेस सेम है तो फर्स्ट लॉ लगेगा, तो ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, यस सर। इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगा। अब देखो पावर सेम है ऐड जाएगी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5। मैंने बोला दो ही चीजें करनी है, या तो बेस सेम करना है या पावर सेम करनी है। तो हमने पहले बेस सेम किया, फिर हमने पावर सेम कर दी। समझ में आया कि नहीं आया? दो ही चीजें, दो चीजों में सवाल खत्म है। यहां देखो बेटा, एक बार में आंसर आएगा 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3। एक बार में चलो मुझे बताओ, राघवी बताएगी। राघवी बताओ, एक बार में क्या लिखूं, 6 की पावर क्या लिखूं? बेस सेम है, बेस सेम है तो यहां क्या लिखूंगा ऊपर? सर प्लीज सर। बोलो वर्तिका बोलो। सर दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 + 2 और 3 क्या हो जाएगा? 3 माइनस। माइनस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 की पावर 2 + 4 6, 6 - 3 3। 3 6 6 to power 6 3। मुंह में लगा हुआ है। अच्छा ठीक है। देखो कियान ने एक नया तरीका बताया। कियान ने बोला कि मैंने क्या किया, मैंने पहले तो इन दोनों को काटने के लिए मैंने इस 4 में से 1 इसको दे दिया और ये भी 3 बच गया, ये भी 3 हो गया, तो ये कट गए तो 6 की पावर 3 बच गया। समझ में आया? यस। चलो शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान से देखना। सिर्फ दो चीजें करनी है, बेस सेम करनी है, पावर सेम करनी है, या फिर पांचवा लॉ लगेगा। देखो बेटा पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 2 की पावर 2 की पावर 3 कौन सा लॉ है? पांचवा लॉ है। पांचवा लॉ क्या कहता है, पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। शाबाश। तो पावर की पावर अगर मल्टीप्लाई होती है तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। अब ध्यान से देखना, 2 इंटू 5 कितना होता है? कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद करो, 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। जहां भी 2 और 5 दिखेगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि पावर तो सेम है। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो आंसर क्या आएगा? 30 की पावर 6। सर पहले इसमें सर थर्ड लॉ लगा ना? पहले बेटा 5th लॉ लगाइए। ये सर पहले 5th लगा, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद बेटा थर्ड वाला लॉ लगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो गया, बेस मल्टीप्लाई हो गया। बहुत बढ़िया। यस। अब देखो लास्ट क्वेश्चन। चलो इस बार मुझे राघवी बताएगी। बेटा राघवी बताओ बेटा, 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। तो 8 की पावर 2 में और 2 के क्यूब में दोनों में पावर सेम है क्या? नो सर, डिफरेंट है। बेस सेम है क्या? यस सर। नहीं, बेस भी सेम नहीं बेटा, यहाँ 8 है यहाँ 2 है। अच्छा, मेरे को पेड़ सुनाई दिया, सॉरी। नहीं बेस बेटा, बेस।
क्या हम बेस सेम कर सकते हैं किसी का? 2 को तो कुछ नहीं कर सकते, 8 को कर सकते हैं कुछ? यस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्या होता है 8? 2 की पावर क्या होता है 8? 2 का क्यूब होता है। वेरी गुड। 2 का क्यूब 8 होता है डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। अब ध्यान से देखो, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 तो ऊपर हो गया 2 की पावर की पावर क्या हो गया 6, और नीचे वाला 3 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2 की पावर 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस वर्तिका आ रहा है? यस मजा आ रहा है? यस सर। कोई बोर तो नहीं हो गया? बोला सर ज्यादा बढ़ा दिया आपने हैं? चलो बस सर खत्म। मेरी तो एग्जाम की प्रिपरेशन हो गया। बेटा सभी की हो रही है, जिसके में नहीं आ रहा है उसकी भी हो रही है। कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। ध्यान से देखो बेटा, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? छोटा करना है, यानी फाइनल आंसर निकालना है ना? फाइनल आंसर निकालना है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। सिंप्लीफाई में लास्ट तक आंसर निकाल देंगे। अब देखो बेटा, आप देखो इसमें आपको दिया हुआ है 12 की पावर 4 इंटू 9 का क्यूब इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 का क्यूब इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 27। अगर तुम लोग बहुत तेज हो, अगर तुम लोग बहुत तेज हो, जो कि तुम हो, तो तुम ढूंढने लग जाओ ऊपर ऐसा नंबर जो नीचे वाले में, जैसे बड़े नंबरों में से छोटे नंबर ढूंढने लग जाओ। जैसे मैंने नीचे देखा 6, मैंने ऊपर देखा 12, तो मैंने 12 को क्या लिख दिया 6 इंटू 2 की पावर 4। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मुझे बेस सेम बनाना था, मैंने देखा यहाँ बेस सेम बन रहा है 6 की वजह से। बन रहा है कि नहीं बन रहा? फिर मैंने देखा यहाँ पे 9 का क्यूब, मैंने देखा यहाँ 27 है, तो 9 के क्यूब को मैंने 9 का क्यूब ही रहने दिया, इसको नहीं छेड़ा। 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे कहीं 4 नहीं है। उसके बाद 6 का क्यूब मैंने एज इट इज 6 का क्यूब रखा। 8 के स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2 की पावर 6। अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि मैंने 8 को 2 का क्यूब और उसका स्क्वायर कर दिया ऑलरेडी, इसलिए मैंने सिखाया था 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर और 2 की पावर 6 सेम होते हैं 64। समझ में आया कि नहीं? यस सर सेम होते हैं। यस सर। तो 2 की पावर 3 की पावर 2 को मैंने एक स्टेप खोल के यहाँ 2 की पावर 6 कर दिया, और 27 को मैंने लिख दिया बेटा 9 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे गलती हो गई मेरे से, चलो उसको हम दुरुस्त कर लेंगे। गलती क्या हो गई बेटा कि 9 क्यूब और 27 में 3 अलग आ रहा था, तो इस 9 क्यूब को मुझे लिखना था, 9 क्यूब को मुझे लिखना था 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, और 27 को लिखना था 3 की पावर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? 9 क्यूब कितना होता है? 729, याद है तुम्हें? 3 की पावर 6 भी 729 होता है। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और इसका क्यूब करोगे तो 2 3 जा 6 होगा कि नहीं होगा? 3 की पावर 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बच्चों, नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगा फिर से। नहीं सर नहीं समझ आया। फिर से देखो, चलो मैं मान लेता हूं कि तुम लोग तेज नहीं हो, तो तुम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है? तुम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई। अब कोई दूसरी बात बताने की जरूरत नहीं है मुझे, तुम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों, बताओ, कौन बताएगा पहले? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, म्यूट हो बेटा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। बेटा 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 स्क्वायर। 4 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 3 का। 2 इंटू 3 रेज़ टू 8 का पावर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 का क्यूब। और 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 का क्यूब। पहले बताओ मुझे कि ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया? राघवी बेटा आया?
सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, बाकी एज इट इज, और कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना शुरू कर दो। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8, क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। अभी सिर्फ ये ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 3 की पावर 6, उसको सॉल्व करूंगा 2 का स्क्वायर, नीचे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 का क्यूब। बताओ बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद ये स्टेप सिर्फ मैंने ब्रैकेट को सेकेंड लॉ की मदद से खोल दिया, थर्ड लॉ की मदद से, थर्ड एंड फिफ्थ लॉ का इस्तेमाल किया है। 2 की पावर 4 2 जा 8 हो गया है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 3 जा 6 हो गया है, 2 का स्क्वायर एज इट इज लिखा है, 2 की पावर 3 लिख दिया, 3 की पावर 3 लिख दिया, 2 की पावर 3 2 जा 6 लिख दिया, 3 का क्यूब लिख दिया। समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना बेटा, एक बार में आंसर आएगा, फाइनल आंसर आ रहा है, ध्यान से देखना। 2 की पावर में ऊपर कितने नंबर है, 1 2, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। नीचे कितने नंबर हैं, 1 2, तो 6 3 9 -9। समझ में आ रहा है कि नहीं? 8 और 2 जुड़ जाएंगे क्योंकि ऊपर है, और जो नीचे वाले हैं वो घट जाएंगे, तो मैं 10 - 9 सीधे लिख सकता हूं कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? 8 + 2 10 और 3 + 6 9, तो ये जब ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है कि बेस सेम है तो पावर डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती है। इनटू 3 की पावर ऊपर क्या है 6, नीचे देखो क्या है 3 + 3 6, तो 6 - 6, ये 6 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बस आंसर ही आ गया। 2 की पावर 10 - 9 यानी 2, 3 की पावर 6 - 6 यानी कि 1, 6 - 6 0, 3 की पावर 0 1, तो आंसर क्या आया हमारा? बोलो, समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। आ गया, सिंपल है। क्या रूल है, क्या अप्रोच है? 5 मिनट बचे हैं क्लास के, एक्स्ट्रा मैंने खींच दिया आज। मैंने कहा चलो यहाँ छोड़ूंगा नहीं बीच में, अगली क्लास में हम फिर लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लाइन्स एंड एंगल्स के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ, एक ही रूल है, एक ही रूल है। क्या रूल है? मैं तेज हूं नहीं, मैं बहुत सीधा बच्चा हूं, मुझे इतना पता है प्राइम फैक्टराइजेशन आता है मुझे, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है बस। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करना है। पहला लॉ लग सकता है, दूसरा लग सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 में से कोई भी लॉ लग सकते हैं। हमारे सामने देखते जाओ यहाँ पे कौन सा लॉ लगा। इसको जब मैंने ओपन किया, इसको मैंने ओपन किया तो कौन सा लॉ लगा? थर्ड लॉ लगा। देखो लगा कि नहीं? इसको ओपन किया तो फिर इसको ओपन किया तो थर्ड लॉ लगा, इसको ओपन किया तो फिफ्थ लॉ लगा, इसको ओपन किया फिर से थर्ड लॉ लगा, इसको ओपन किया फिफ्थ लॉ लगा। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड लॉ में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये पूरा फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में सॉल्व हो गया। सेम बेस है, ऊपर गया नेगेटिव, मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव। ऊपर पावर ऐड होती, नीचे से पावर ऊपर जाती, घट जाती। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा ध्यान से। मात्र 4 मिनट बचे, मीटिंग कभी भी एंड हो जाएगी, पहले से ही जय हिंद बोल देता हूं। क्या करेंगे? 2 का क्यूब यही रहेगा, a का क्यूब और a की पावर 4 क्या बन जाएगा? a की पावर 7 इंटू 5। अब 2 की पावर 3 में 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए एक 2 निकाल लूंगा, एक 2 निकाल लूंगा, या ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 5 कितना हो गया? तो आंसर आ गया 40 a की पावर 7। बोलो, इसमें तो कोई दम ही नहीं था, हलवा क्वेश्चन है। वर्तिका आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और इसको अब राघवी बताएगी बेटा। राघवी बताओ मुझे, ऊपर तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखने के बाद अगले स्टेप में क्या करूंगा, ऊपर की पावर आपस में ऐड होंगे कि नहीं होंगी? सर हो जाएगी। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 9। सर 3 के बाद क्या लिखा है? 2 × 3 3 की पावर 4 है बेटा। पावर 4।
अभी नहीं बेटा, पहले मैं 9 को लिखूंगा 3 का स्क्वायर, फिर 4 को क्या लिखूंगा बेटा 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर हमने पावर की भी पावर लगाई है बेटा क्योंकि मुझे बेस सेम चाहिए बेटा, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, अलग हो गया, तो मुझे बेस सेम करना है, तो क्या करूंगा मैं इसको भी बेस में 2 बना दूंगा। 4 को सर मैंने ये 2 बना, दोनों मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, फिर बेस सेम मतलब। हाँ 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, मैंने क्या बोला, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। मैंने 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 3 स्क्वायर, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 स्क्वायर, अभी मैंने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन किया और कुछ भी नहीं किया मैंने। अब मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करूंगा। कैसे करूंगा, तो 2 की पावर 6 तो यही रहेगा, 3 की पावर 4 भी यही रहेगा, 3 की पावर 4 में ये ऊपर चला जाएगा तो 3 की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 होता है तो ये भी 6 माइनस 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया 36। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। नहीं yes, sir. हो गया ना आराम से सॉल्व? अनन्या, वर्तिका, राघवी, यस आंसर देख भी लेते हैं बेटा। इसका 162 आया हमारा, मेरा क्यों गलत आया? मेरा तो 2 ही आया था, हमने कुछ मिस किया क्या? 1 ही मिनट बचा है, मीटिंग एंड होने वाली है। हमने 3 की पावर 4 लगता है कहीं मिस कर दिया। 2 की पावर 5, इसमें 3 की पावर 4 हमने कहीं मिस कर दिया, जिसकी वजह से ये आपका ये जैसे 3 की पावर 6 था, नीचे आ गया था 3 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ से भी तो 3 की पावर 4 आया था, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए थे, ये 3 की पावर 3 ये तो कैंसिल हो गए थे, ये 3 की पावर 4 हमने छोड़ दिया था शुरू में, तो ये 81 और जो 2 आया था हमारा आंसर उसको मल्टीप्लाई करते तो 162 आता। ठीक है, एक 3 की पावर 4 हमने इसमें से छोड़ दिया था, इसका आंसर 162 आएगा, देखना फिर से। चलो बेटा मीटिंग एंड होने वाली है, क्लास जो इतनी देर की होती है, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया सबको सब कुछ समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? पक्का? यस चलो बेटा आज की क्लास एंड करते हैं। बाय सर। सर मेरे को ना सिमेट्री में एक क्वेश्चन का डाउट है, वो आप बता देना नेक्स्ट क्लास। फोटो खींच के भेज देना। ओके सर, बाय। बाय सर।